गए और पूरे 1 साल तक अंधेरे कोठरी में रहे थे। सूरज का रोशनी नहीं देखा था इन्होंने। इतना डिप्रेशन में कि इनको ऐसा लग रहा था कि जीवन तो बेकार है, अब जीने से क्या फायदा। जब इनको 1 साल बाद कमरे से निकाला गया ना, इनको दिखता नहीं था सूरज की लाइट, लेकिन धीरे धीरे इनको नॉर्मल किया गया। और उस समय स्थिति ऐसी थी कि जब नॉर्मल हुए और बेटे में सबसे बड़े थे राजेश जी, 3 भाई हैं, तो इनको लगा कि शादी भी करना है, क्योंकि बड़े बेटे की शादी करूंगा तभी जाकर दूसरे बेटे की, तीसरे बेटे की शादी करूंगा। माँ बाप को जिम्मेदारी होता है निभाने का। इनकी शादी भी कर रहे थे। अब आप सोच के देखें, कोई निकम्मा व्यक्ति हो तो उसकी शादी कैसे हो सकती है, कैसी वाली शादी हो। तो आप लोगों के सामने उदाहरण है, इन्होंने मंदिर में इनको निपटाया गया था, ऐसे ही करके जैसे तैसे करके निपटाया गया था। उस समय बहुत टेंशन में थे ये, उस समय बहुत टेंशन में थे। शादी भी हो रही थी और 4.5 साल बर्बाद भी हो चुके थे इनके। इनके घर वाले ने मेरे को साफ साफ बोला था कि सत्येंद्र प्रसाद जी ने, जी तो बाद की बात है, सत्येंद्र प्रसाद ने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। ये मेरे पास इल्जाम था मेरे ऊपर। अब सोच के देखें, ऐसा इल्जाम था। और कहते हैं हम दिशा में बताया भी जाता है ज्यादा इमोशनल नहीं होना। मैं भी बहुत चिंतित था अजय जी के लिए जब ये इल्जाम लगा, और मुझे भी यही लगा था कि कम से कम कुछ भी हो, ये कलंक मैं अपने ऊपर से मिटाना चाहता हूँ कि जो इल्जाम लगा है इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। हर अपलाइन के सामने हाथ जोड़कर मैं बोलता था, आज हमारे 2 अपलाइन गवाह हैं, हर अपलाइन के सामने बोलता था कि सर अजय पंडित जी का क्या होगा, सर अजय पंडित जी का क्या होगा। मतलब पूरा सिस्टम इस आदमी को खोटा सिक्का बोला था, बोला ये चल नहीं सकता, इस पर दिमाग बहुत है, क्योंकि इंजीनियर है। और सचमुच में बता रहे हैं, ये वही अजय पंडित हैं। मेरी बात मानते नहीं थे, मतलब हमसे ही विरोध करते थे, हम ही से तर्क उतर्क करते थे, हम ही से बहस करते थे। और जब जानते हो, जब आदमी बात नहीं मानता तो आदमी क्या करेगा, अंत में समय के हवाले छोड़ देता है। 4.5 साल में समय ने इनको सिखाया कि अब जिएगा तो कैसे जिएगा। शादी के टाइम ये बहुत टेंशन में थे। घर वाले शादी कर रहे थे, लेकिन 1 रुपया इनके पॉकेट में नहीं था कि अगर पत्नी कुछ मांग भी दे तो पता नहीं क्या देंगे, क्या करेंगे। लेकिन घर वाले को तो निपटाना था। उस समय इन्होंने बहुत टेंशन में मेरे से बात किया कि सर मैंने कोई काम तो जीवन में सीखा नहीं है, सेफ के अलावा कोई काम नहीं सीखा है, घर वाले शादी कर रहे हैं, तो बताओ सर मैं अपने कैसे जीवन जीऊंगा। तो मैंने इनको बोला कि भाई अभी अजय जी शादी कर लो, अभी फिर बैठ के बात करते हैं। और जानते हैं, शादी के 5-6 दिन बाद इन्होंने मेरे से बैठ के बात किया। बोला सर आपने बोला था कि बैठ के बात करेंगे, तो बताइए सर क्या करें अब हम। तो मैं कहा हाँ बताओ आप क्या बात करना चाह रहे थे। इन्होंने मेरे से एक बात बोला कि सर मैं डायमंड बनना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अजय जी पहले भी आपने ये बात मुझसे बोला था कि मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, उस समय झूठ बोला था कि आज झूठ बोल रहे हो। इन्होंने बोला सर मैं सचमुच में आज डायमंड बनना चाहता हूं, और मुझे जैसे भी आजमाना है ना, आजमा के देख लो। ठोक ठोक के इन्होंने बोला था। मेरे पक्का, बोला पक्का। अब देखो, उनको मैंने बोला कि अजय जी अभी बढ़िया बिस्तर बांधो और मैं गाड़ी का टिकट देता हूं, गाड़ी में बैठो और आपको समस्तीपुर जाना है। इन्होंने किसी की परवाह नहीं किया, गाड़ी बांध बढ़िया बिस्तरा बांध के सीधा टुंडला रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। हमने इनको टिकट दिया और टिकट लेकर ये समस्तीपुर चले गए। वहां से कहानी आप लोगों को पता है कि वहां इनको जब अविनाश कुमार जी वहां मिले, अविनाश कुमार जी की आईडी 3 आईडी पहले से तैयार थी, जो मैं ले नहीं रहा था इनका। ये देने को तैयार बैठे थे लेकिन ले नहीं रहा था। और यही अजय पंडित जी को मैंने वो 3 आईडी अविनाश कुमार जी का दिया। अविनाश कुमार जी को भी भरोसा नहीं हुआ था अजय पंडित जी पे
इन्होंने समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे बुके लेकर इंतजार कर रहे थे और मैंने इनका प्रमोशन इतना बढ़िया कर दिया था कि बहुत दमदार और बहुत खतरनाक लीडर आपके पास आ रहे हैं। और जब उन्होंने देखा ये छोटा सा लड़का उतरा तो अनमने ढंग से बुके तो दे दिया, लेकिन कोने में जाकर मेरे को फोन किया, बोला यार तूने तो बोला था कि बहुत दमदार और बहुत खतरनाक लीडर भेज रहा हूँ, ये पिद्दी सा लड़का भेजा है और कह रहा है दमदार लीडर और खतरनाक लीडर भेजा है। मैंने उस समय भी अविनाश जी को बोला था, अविनाश जी पहले इसको घर ले जाओ, 1-2 घंटे बात करो, उसके बाद बात करना मेरे से। और आप लोग जानते हो, भले ही सफल नहीं हो पाए 4.5 साल में अजय पंडित, लेकिन ठूस ठूस के डला हुआ था अजय पंडित के अंदर। और अजय पंडित जी के साथ अगर कोई 2 घंटे बिता दे, वो जीवन भर याद रखेगा। वो 2 घंटे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, तो 2 घंटे जीवन भर याद रखेगा। अविनाश जी भी जब 2 घंटे बैठ गए तो उनको समझ में आ गया कि कोई छोटा लड़का नहीं है। और परिणाम देखो, तो देखो अजय पंडित वही है जिनका 4.5 साल बर्बाद हुआ, और बताने वाला भी वही व्यक्ति है जो 4.5 साल बताता रहा उसको, 4.5 साल बाद भी बताने वाला वही व्यक्ति है। ये इतना बड़ा फर्क क्यों आ गया? जैसा कि सर ने बताया, बिल्कुल 100 नहीं 1000% मैं सही कहूंगा, अगर मैंने अजय जी को कोई मैसेज भी डाल दिया और अजय जी ने उस मैसेज को सिर्फ देख लिया ना, तो मैं 1000% यकीन श्योर हो जाता हूं कि वो काम हो गया। क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, वो काम इधर नहीं हो सकता। और आज मुझे प्राउड और गर्व होता है कि आज इतने बड़े नेटवर्क में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लेना पड़े ना, तो मुझे प्राउड होता है। उस व्यक्ति का नाम है अजय कुमार पंडित। प्राउड होता है। और उन्होंने देखो अपलाइन वही है, लेकिन फर्स्ट फेस और सेकंड फेस इतिहास गवाह है। देखो आज उन्होंने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किया। जिनको दुनिया ने खोटा सिक्का बोला, आज वो खोटा सिक्का चल गया। इतिहास लिख दिया, इतिहास। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो एक बार अजय पंडित जी के तरह मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अपने आप को हम दूसरे में देखते हैं कि इनके वजह से, इनके वजह से, इनके वजह से, इनके वजह से मेरा काम नहीं चल रहा। कहते ना, जब डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, और जब मंजिल नहीं मिले तो इन मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद तो संभल कर चलते नहीं, और जब लगती है चोट तो उस पत्थर को दोष देते हैं। तो सारा कुछ मेरे में ही है। क्या करने से क्या हो सकता है ये सब पता है। रियली हमने इस बात को इस तरह लिखा कि हमारे एक बेटे हैं, आपको पता है, लेकिन उस समय मैंने 2 बेटे मान लिया था। हमने पति पत्नी ने ये निर्णय लिया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मेरा बेटा डायमंड बने या ना बने, लेकिन अजय पंडित को डायमंड बनना पड़ेगा। लेकिन अजय पंडित को डायमंड बनने के लिए मैं तभी तैयार कर पाया, या वो तभी तैयार हुए जब उनके अंदर से ये आवाज आई कि मुझे डायमंड बनना है। जब तक किसी के अंदर से आवाज नहीं आए ना, जिस चीज के लिए जो पाना चाहता है, तब तक अपलाइन क्या कोई नहीं दिला सकता उसको। आपके अंदर आत्मा से आवाज आनी चाहिए, तभी वो पॉसिबल है। और आज जानते हैं अजय पंडित जी के वही माँ बाप हैं, वो जानते हैं क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे बच्चे का जीवन लाजवाब कर दिया, बदल दिया। तो हमारा भी मिशन यही होना चाहिए कि जिनके माँ बाप, जिनके पेरेंट्स अगर आपके बारे में ऐसा ऐसा बोले तो हमें भी मुट्ठी बांध ले। लेकिन इससे पहले उनको भी शपथ लेना पड़ेगा जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अपलाइन भी तभी मदद कर सकते हो। उस समय भी मैं मदद ही तो कर रहा था, 4.5 साल पहले भी तो मैं मदद ही करना चाह रहा था, 4.5 साल पहले भी मैं डायमंड बनाना चाह रहा था इनको, लेकिन बाद में भी मैंने डायमंड ही बनाना चाह रहा था। परिणाम देखो कितना बड़ा चेंज आया। तो यही मैं बता रहा हूं,
हमको अपलाइन ने यही बोला था कि ज्यादा भावनाओं में मत बहना, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गया था और मुझे लगा कि अजय पंडित जी छूट जाएंगे, अजय पंडित जी रह जाएंगे, कैसे मैं इनको लेके चलूं। सर लोगों ने मुझे समझाया इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पहले खुद डायमंड बनो, और जब आप डायमंड बन जाओगे ना तो आपके पास पावर होगा और फिर आप दूसरे को खींच के आगे बढ़ा सकते हो। और परिणाम वही हुआ, जब डायमंड बनने के करीब था तब अजय जी को साथ में लिया। और आज रियली आज मुझे जानते हैं, फिर से वो आपको दोहराना चाहता हूँ, वो दिन याद आ रहे हैं। अजय जी यून कार खरीद के पटना से बिहार शरीफ जा रहे थे और मुझे लगा कि फोन करके पूछ लेता हूँ, फोन किया था ना, पूछो मत। अजय पंडित और प्रिया पंडित हमेशा हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद मेरे पास आकर बैठती थी और उस समय अंकल बोलती थी और बोलती थी, अंकल जी मेरे पास भी सब कुछ होगा ना, मैं भी सफल हो जाऊंगी ना, मेरे घर में भी ऐसा होगा ना। मैं सिर्फ यही कहता था, भरोसा करो, विश्वास करो, भरोसा करो, विश्वास करो। परिणाम देखो, जिसको निपटाया गया था मंदिर में, वाह रे उस लड़की का किस्मत, पोर्श से गाड़ी में आप बैठेगी, सोच के। तो कहते ना, गॉड हैव ए प्लान फॉर एवरीबॉडी, ऊपर वाला सबके लिए प्लान किया हुआ है, बस हमें अपने कर्म को करते रहना है। देखें, अच्छा बुरा कोई भी इंसान नहीं होता है, इंसान सब सही होता है। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस नजरिए से जिसको देखेंगे ना, आपको वैसा नजर आएगा। कोई इंसान अच्छा या बुरा कैसे होता है, आपके अनुकूल वो आदमी काम कर ले तो वो अच्छा है, और आपके अनुकूल काम नहीं करे तो वो अच्छा नहीं है। यही तो होता है दुनिया में, यही होता है। लेकिन क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है कि ये अच्छा है या बुरा है। तो देखो, मैं तो ये जीता जागता उदाहरण अजय पंडित जी के बारे में बताता हूँ। आप अगर कहीं आपके साथ ऐसा हो रहा हो ना, कसम उन परिवार वालों की, उनके तरफ देखना जिनको आपने वादा किया था, वादा किया है डायमंड बनने का, वादा किया है कार लाने का, वादा किया है घर लाने का। आपके सिर्फ आपके सपने नहीं है, उनके पूरे परिवार के सपने हैं। उनके तरफ देखो, वो भले ही मुंह से आपको नहीं बोल रहे हो, लेकिन उनकी आंखें जो है ना सब बता रही होगी कि क्या क्या वादा किया था। उन वादे, जब घर वाले से हम वादे करते हैं ना, परिवार वाले से वादे करते हैं ना, तो हम कहीं भाग नहीं सकते। उनकी तरफ आप देखें गौर से, और एक बार मुट्ठी बांध के अजय पंडित जी का नकल करने की जरूरत है। अजय पंडित जी का नकल करने का जरूरत है। अजय पंडित जी को मैं जानता हूं, अजय पंडित जी सिर्फ और सिर्फ प्यार का प्यार, जो उनको उनके ऊपर प्यार लुटाएगा ना, अजय पंडित उसके ऊपर मर मिटने को तैयार है। ये मैं लिख के दे सकता हूं, मर मिटने को तैयार है। प्यार का भूखा है लीडर। और वो लीडर जानते हैं, जब 2 लाख रेगुलर 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 आ रहा हो ना, ऐसा आदमी सरकारी आदमी होता है, उसका कोई बैलेंस रीच विच कुछ नहीं होता, सरकारी होता है। उसको जो बुलाएगा, जिधर बुलाएगा, जो प्यार देगा, जिधर प्यार मिलेगा उधर ही घुस जाएगा। तो इसका मतलब है, यानी अजय पंडित जी को का साथ चाहने के लिए प्यार की जरूरत है। इस समय वो वही चाहते। और यकीनन चलो, आज का तो बहुत बड़ा दिन है। सर ने बोला एकदम यौन से और से, ये एक्सेप्ट नहीं करता। और जानते हैं, सबसे राज की बात, पोर्शे को कैश में खरीदा गया है, कैश में। गलतफहमी में मत रहे। ये बात बिल्कुल आपको ये बात बतानी थी, अंडरलाइन करनी थी आप सभी को। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अजय पंडित जी की जो गाड़ी है वो कैश में डिलीवरी की गई है। जनरली लोग क्या है, लोन पे वो गाड़ी उठा करके लेके आते हैं और बोलते हैं कि मैं गाड़ी लेके आ गया। 10 लाख की गाड़ी होती है, 1 लाख जमा कर देते हैं, 9 लाख लोन करा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पता नहीं मुझे दूसरी कंपनियों के बारे में, पता नहीं दूसरी लीडर्स के बारे में वो कैसे क्या करते हैं, लेकिन सेफ शॉप हमेशा खरा काम करती है। रॉयल डिफेंस टीम के लोग बिल्कुल खरा काम करते हैं।
और आपकी गाड़ी ऐसी है, ये कैश खरीदी गई गाड़ी, बताइए आप लोगों को, बिल्कुल डंके की चोट पर आप लोग बोल सकते हैं। बताओ, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब वो अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस होगा। जो सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ भी होगा, क्यों? जो अजय पंडित जी ने किया है, अगर वो करने को तैयार हैं तो स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, वैसा आप लोगों के साथ भरोसा करो। करेंगे, बस अपने करेंगे दमदार तरीके। सर ये टीम बहुत दमदार है, अजय पंडित जी के नक्शे कदम पे चल रही है, आपके नक्शे कदम पे चल रही है, एक लीडर का रास होना है। सर इन्होंने जम के काम किया है। आपके काम की तो मैं बताऊं, आज अर्जुन अवार्ड में 45 लोगों ने अर्जुन अवार्ड जीता है, और खुशी की बात आपके लिए क्या है, 20 लोग उनमें से आप सभी लोगों के हैं, 20 लोग उनमें से आप सभी लोगों के हैं। 45 में 20, आप सोच सकते हैं। जबकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर मैंने तो काम किया नहीं, मैंने तो काम किया नहीं, मेरा तो हुआ नहीं। अरे जब आपने काम नहीं किया, आपका नहीं हुआ, तब ये हाल है। और अगर आप इस बार अगर लग गए तो क्या हाल होगा, सोच के देखो। ये पूरा 45 के 45 में कब्जा आपका होगा। बिल्कुल, भरोसा करो आप लोग, विश्वास करो आप लोग, यकीन मानो। इसलिए हम मिलजुल के जितना रहेंगे ना, उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अजय पंडित जी को क्या चाहिए? सर हमारे जो मेंटर, जो आइडियल आदर्श, जो आज हमेशा हर कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, सर को क्या चाहिए? यही चाहिए कि जिनको वादा किया है, जिनको आगे बढ़ाने का वादा किया, वो लोग आगे बढ़े। ऐसे ही गाड़ियों पर गाड़ी आता रहे, जाता रहे आप सभी लोगों को। आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है। मैं एक बार उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रीमियम कार खरीदा है। उनमें से पहला नाम है राकेश प्रसाद जी। सीरियल नंबर पे नहीं जाना, मैंने जैसे लाया समझ में मैंने लिख लिया। सतीश कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा, अविनाश कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा, पंकज सिंह कुंतल जी को बधाई देना चाहूंगा, अजीत कुमार झा जी को बधाई देना चाहूंगा, अमरेंद्र कुमार कर्म जी को बधाई देना चाहूंगा, विपिन कुमार झा जी को बधाई देना चाहूंगा, सुकांत कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा, बद्दूराम मीना जी को बधाई देना चाहूंगा, संतोष अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूंगा, परमानंद राठौर जी को बधाई देना चाहूंगा, वीरेंद्र सुमन जी को बधाई देना चाहूंगा, देवेंद्र प्रजापति जी को बधाई देना चाहूंगा, हरिनारायण चौधरी जी को बधाई देना चाहूंगा, महिपाल सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा, और अमित कुमार राठी जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जो अभी अभी BMW लेकर सीधा डायमंड सेलिब्रेशन कराया है। और आखिरी में इतना बड़ा बधाई अजय कुमार पंडित जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने इतिहास लिखा है। इतिहास लिखा है। आप, मुझे लग रहा है सर बेंटले बुगाती जिसकी बात कर रहे हैं ना, तो वही वाली बात होगा। जब इतना बड़ा सोचेंगे ना, तो वो BMW OD मर्सिडीज तो यूं आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। जब इतना बड़ा सोचेंगे तो ये तो अब हो ही जाएगा। अब इनका दिमाग इससे हिलेगा नहीं, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि पहले थे और होता कुछ और था। तो ये सारे लोग आज देखें, कम से कम आज 17 तो प्रीमियम कार वाले हैं आज मेरे साथ सर। और 1.5 दर्जन तो प्रीमियम कार वाले हो गए, 1.5 दर्जन, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। वैसे एक बात सतेन जी, कई लोग तो नेगेटिव हो सकते थे अजय पंडित जी की जगह पर, कि मेरे डाउनलाइन के लोग मेरे से पहले गाड़ी ले आए, मेरी नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मुझे तो छत से कूद जाना चाहिए। मेरे पेशेंस खो देते हैं कई लोग। ये इसी तरह से है, क्रिकेट की क्रीज पर अगर आपकी बल्ले से रन नहीं निकल रहे हो, 0 हो रहा हो और बॉल खराब हो रही हो, तो कोई बात नहीं, 1 ओवर खराब हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, लेकिन अगले में आपने 6 की झड़ी लगा दी तो जयकार आपका हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, धैर्य रखा, और धैर्य रखने के बाद सीधा छक्का मारा है ना, तो चारों तरफ जय जयकार हो गई। आप बताओ, पहले ही ले आते कोई स्कॉर्पियो, इयोन की बाद नेक्स्ट गाड़ी स्कॉर्पियो ले आते तो बढ़िया रहता, या अभी सीधा छक्का मारा वो बढ़िया है। तो अभी आप सबको ये ध्यान रखना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी से काम करिए। और देखो गाड़ी लाने का क्या फायदा होता है। आपको एक चीज, इमोशनल मोमेंट आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर दिखाऊं क्या? सर एक इमोशनल मोमेंट दिखाते हैं।
अजय जी की गाड़ी की मिठाई खिलाने के लिए जब कंपनी में पहुंचे तो डायरेक्टर साहब ने खुद गाड़ी की पूजा की, तो स्वयं राजपाल अरोड़ा सर ने, और बोले गाड़ी का जो मिठाई को सबसे पहले ग्रहण करने से पहले उन्होंने उसको प्रसाद बनाया और पूजा की भगवान जी की। उसके बाद में गाड़ी में कदम रखा, और गाड़ी में कदम रखा था तो बहुत ही खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। और वहाँ पर कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हमारे मौजूद थे, माननीय राजू आनंद जी, हरीश सौंधी सर और राजपाल अरोड़ा जी। रजत सर बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया थे, तो वहीं से उनका फ़ोन आया, उन्होंने वहाँ से भी शुभकामनाएं दी। और आप देखेंगे क्या बोल रहे थे सर, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? विजय जी, कुछ लोग वेटिंग में, इनको अंदर कर लीजिए। कर लिया सर, कर लिया। देखिए राजू आनंद जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, इतने एक्साइटेड थे। राजपाल से पीछे बैठे हुए हैं। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं। वी आर सो लकी कि आज अजय पंडित जी गाड़ी को आशीर्वाद मिला हमारे ग्रेट अजानंद सर का और अरोड़ा सर का आज पोर्श की डिलीवरी, और डिलीवरी के टाइम पर उससे भी ज्यादा कीमती हमारे ग्रेट ऑनर डायरेक्टर सर का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, और गाड़ी पवित्र होगी। थैंक यू सेफ सॉ, इतने बड़े शानदार अचीवमेंट दिलाने के लिए, लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू। देखो डायरेक्टर साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और इतने इमोशनल मोमेंट थे, सभी लोग बहुत खुश थे, कंपनी के लिए प्राउड की बात थी, सभी लोग इतने हैप्पी थे, खुश थे, खूब मिठाइयाँ बांटी गई और पूरा स्टाफ इतना खुश था। मुझे लगता है वह दिन जल्दी आपके जीवन में भी आएगा, तो मैं इसका क्रेडिट लेकिन आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने एक भी सेल निकाली, आपकी टीम में कहीं कोई व्यक्ति दूर दराज कहीं पर भी है, उस व्यक्ति को भी क्रेडिट जाता है। आप लोगों की मिलीजुली मेहनत की वजह से ये अचीवमेंट पूरा हो पाया, और मुझे लगता है ये अचीवमेंट अजय पंडित जी का कम आप लोगों का ज़्यादा है ना, आप लोगों की प्राउड की बात है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सतीश सर से कि सभी का बोल पाना, फीलिंग बयान कर पाना बहुत मुश्किल है, जो भी टीम लीडर्स हैं, टीम के मुखिया हैं, अगर उनको भी 1-1 मिनट का टाइम मिलेगा तो अच्छा रहेगा। जी सर, जी सर, जी सर। मैं चाहूँगा अविनाश जी को कॉल करना चाहूँगा कि अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। अविनाश जी। आप खुद ही ओपन कर सकते हैं अविनाश सर। जी सर, सारे मेंटर साहब को गुड मॉर्निंग, और हमारे अजय सर को तो लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले से कि मतलब ऐसी चीजें उनके हाथ लग गई है कि हम लोग कभी न सोच तो सकते थे, क्योंकि जब पोर्श गाड़ी आई तो एक बात नरसिंह ग्रेवाल सर का याद आया है। वो कहते थे कि 2030 तक में रियली चार्टर प्लेन होगा ही लोगों के पास। तो सर ये सामने दिख रहा है। अब ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सत्येंद्र सर की एक बात बराबर हमें याद आती है कि सत्येंद्र सर जब नौकरी वाले के बारे में कहते हैं कि जब नौकरी लगती है तो हरी हरी नजर आती है। सर हरी भरी नजर नहीं आती है। 3-4 साल मैंने भी रेल में नौकरी नहीं किया सर, 24 साल मैंने नौकरी किया। मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, आप तो मेरे बचपन के मित्र हैं, आप खुद जानते हैं। लेकिन सेफ सॉफ्ट में क्या परिवर्तन हुआ ये सारे लोग देख सकता है सर। तो सेफ सॉफ्ट क्या दे सकता है सर, लोगों को खुद नहीं मालूम है सर। जो सेफ सॉफ्ट में है सर ना, उनको भी नहीं मालूम है कि सेफ सॉफ्ट हमें क्या दे सकती है। बस सर तन मन से केवल लगने की जरूरत है, धन लगाने की जरूरत है नहीं सर। और जब अजय सर का ये ख्वाब और ख्वाहिश पूरा हो सकता है सर, तो इस पैनल पर जितने भी हैं हम लोग हैं, सारे लोगों के ख्वाब जरूर पूरा होंगे सर। और मुझे लगता है सर इसकी जैसे कंपनी तो कोई पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि एक सर गरीब आदमी कितना बड़ा अमीर नहीं रईस बन सकता है, ये हम लोग ने आंखों से देखा। कोई आदमी बोलेगा तो भरोसा करेगा या नहीं करेगा हम लोग नहीं जानते हैं सर, लेकिन आंखों से हम लोगों ने देखा कि एक साधारण सा लोग, एक साधारण सा व्यक्तित्व नहीं, एक साधारण से लोग, कंकड़ पत्थर भी इस बिजनेस में थोड़ा सा विश्वास और भरोसा करके चले तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है जो कि वो कभी जानता नहीं। थैंक यू सर। जी, और मैं
दूसरे लीडर का नाम लेना चाहूँगा, विनोद कुमार राठौर जी। विनोद कुमार राठौर जी। अनम्यूट भी करना पड़ेगा, अनम्यूट करिए अजय जी राकेश जी। आगे कोई दूसरा नाम बता दीजिए। अच्छा, धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर सिंह इसमें 2 हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा? थैंक यू मागुरु जी। अच्छा ठीक। जय मागुरु जी। गुरु जी वाकई में बहुत खुशी का दिन है। और सर जब ये मैसेज डला था तो वाकई में सर एक अपलाइन पे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि वाकई में जो बिजनेस हमने जाने अनजाने में ज्वाइन किया और शुरू के जो पल थे स्टार्टिंग में जब राकेश सर के साथ में बिजनेस करने का मुझे मौका मिला तो कहते थे धर्मवीर बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। शुरू में ऐसा लगता था होगा कि नहीं होगा। स्टार्टिंग में हर लीडर के साथ यही कहानी होती है, पर वाकई में सर सिस्टम, कंपनी और अपलाइन बहुत बड़ी चीज है सर। और इसकी वजह से सर मैं आज एक बात कहूँगा सर, मैं इस पैनल पर सर और सभी के बीच में सर अजय पंडित सर ग्रेट है, ग्रेट थे, ग्रेट है और ग्रेट रहेंगे। और इनकी सोच के बारे में बात करूँ सर, वाकई में सर मैं राकेश सर और अजय पंडित सर के बारे में हमेशा कहता हूँ, उम्र बहुत जरूर छोटी है पर नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी है सर। और इनकी वजह से सर आज कहीं ना कहीं सर मैं आज भी अपने घर में जो बैठा हूँ नया घर में सर, मैंने अभी 15 तारीख को एंट्री की थी सर। करीब 2.5 करोड़ का मतदान सर सिस्टम की वजह से और अपलाइन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है सर। कभी मैंने सोचा नहीं था कि सर मैं कभी अपना मकान बना पाऊंगा। राकेश सर से बोलता था सर ऐसे प्रॉब्लम है, ये है वो है। राकेश सर बोलता होगा होगा सर, नहीं भरोसा करो। और सर बड़ा प्राउड होता है सर। और सर मैं ये वादा करता हूँ सर, आज सभी के सामने कमिटमेंट करता हूँ अपने अपलाइन का हमेशा गौरव बन के रहता हूँ। और आगे सर जो सर ने जो गाड़ी ली है, वादा करते हैं सर आने वाले 2 साल के अंदर ये गाड़ी सर मेरे पास होगी, ये कमिटमेंट करते हैं सर। वक्त जरूर लगा सर, जो भी किया ना सर, जो भी किया वक्त जरूर लगा पर बड़ा किया। और आज फिर वादा करता हूँ सर अपलाइन के साथ मिलकर जोड़ी बनाकर काम करेंगे और आने वाला कल दमदार नहीं सर, बहुत दमदार होगा। और ये वादा करते जो आप माधव मागुरु जी बोल रहे थे कि सर ये फोर्ज के या जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे पास होंगी, नहीं होता सर सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं होता। पर स्टार्टिंग में जब अपलाइन को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार होगा, एक दिन जरूर होगा। और आज अजय पंडित सर ने वो काम किया है सर, हजारों ने लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। और प्रेरणा बनने के बाद में एक जुनून दिया है कि वाकई में एक जिंदगी बहुत बड़ी है, सोच से परे है। और जो चाहे ना व्यक्ति सिर्फ माइंड सेट कर ले, माइंड सेट कर लेगा ना गुरु जी, बिल्कुल डन, वादा है सर, ऐसा कर सकता है। और गुरु जी वादा करते हैं गुरु जी, रॉयल रिडीमर के दमदार अपलाइन है और दमदार काम किया है और दमदार काम करेगा। थैंक यू महागुरु जी, अजय पंडित जी, राकेश जी, सत्येंद्र प्रसाद जी, विजयपाल जी और महागुरु जी, माधव मागुरु जी। बस आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी और बहुत बड़ा काम करके दिखाए गुरु जी। थैंक यू मागुरु जी, जय मागुरु जी। अच्छा एक बात नहीं बता रहे आप लोग, मैसेज 2 दिन पहले डला था तो तब सबके मैसेज आ रहे थे कि अरे गुरु जी बता तो दो किसकी आ रही है, कौन ले रहा है। वो उस समय क्या हलचल हो रही थी वो तो बता नहीं रहे आप लोग। सर मैं जैसे आप तो सही बात है सर, ये मैसेज डाला था ना तो रियल में हम ये सोच रहे थे कि जसवीर सर लेने वाले हैं गाड़ी। और क्योंकि जब हम इस मीटिंग में गए थे सर जहाँ पे मधुबनी और सावरी लीडर्स थे तो वहाँ जसवीर सर भी थे और पूरा 100% श्योर था कि सर जसवीर सर ले रहे हैं। पर ये शॉकिंग न्यूज आई जब मैसेज डले ग्रुप में तो वहां लगा सर ये तो हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सर हमारे अपलाइन जो बहुत क्लोज में रहकर हमने उनके साथ काम किया है सर और हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं सर। और वाकई में सर एक शॉकिंग न्यूज थी पर वो हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत दमदार थी। कोई कहेगा अजय पंडित जी ने गाड़ी ली है, मैं तो ये कहता हूँ सर छाती में ठोक कर कि मेरे अपलाइन ने ली है, उनकी वजह से मैं हूँ, उनका बना हुआ प्रोडक्ट मैं हूँ और उनकी वजह से मैं हूँ गुरु जी। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कोई क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि
कि डायरेक्ट टच में रहकर मैंने सीखा है, डायरेक्ट टच में मैंने काम किया है, तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अजय पंडित सर। और वाकई में सर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, मेरी फैमिली बहुत गौरवान्वित है। जब मैसेज डले थे तो मेरी बेटियां कह रही थी कि पापा अपनी भी आएगी। मैंने कहा देख आगे आगे गुरुजी हैं, पीछे पीछे मैं हूँ। गुरुजी के पास घर आया, अपने पास भी आ गया। जब गुरुजी के पास मूर्ति आएगी आ गई है तो अपने पास भी आई जाएगी। सिस्टम तो वही है और आशीर्वाद ही वही मिला है गुरुजी। बाकी में गुरुजी मैं कह सकता सर खुशी का ठिकाना नहीं है सर हमारे नेटवर्क के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो शिव शॉप में बहुत बड़ा विजन लेके आया हुआ है। थैंक यू माँ गुरु जी, यही कहना चाहिए गुरु जी। और बहुत बहुत धन्यवाद अजय पंडित माँ गुरु जी। जय माँ गुरु जी। और अगले लीडर का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसे नयन देवी जी।